नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज एक बार फिर से हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और इसको की तरफ से यानी स्टील प्लांट जो है बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में जो है उसकी तरफ से डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिसशिप की बहाली निकल कर आई है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि आपको स्टील प्लांट जो है बोकारो की तरफ से 400 कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन वो वैकेंसी उनके लिए रिजर्व थी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा था। तो ये मत समझिए कि अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा नहीं है, अप्रेंटिसशिप करने से बहुत बेनिफिट है। और जो आगे चलकर भविष्य में जो भर्तियां आ रही है, चाहे रेलवे की हो या फिर अनदर कोई भी सेक्टर की भर्ती हो, वो ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप मांग रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है वो अप्रेंटिसशिप कर ले तो बेहतर है। अब किस सेक्टर से करें ये निर्भर करता है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि आईटीआई के लिए रेलवे है, लेकिन अदर सेक्टर जैसे डिप्लोमा हो गए, बीटेक हो गए, जिन लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप करना होगा तो पीएसयू सेक्टर में जाना पड़ता है। तो उसी तरह बता ले इसको की तरफ से यानी स्टील प्लांट है जो आपका बर्नपुर, उसके तरफ से आपकी एक अप्रेंटिसशिप की बहाली निकली है और इसका लिंक जो है उसके इसको के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। अब इसका लिंक जो है आपको बता देते हैं। NATS जो कि है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उसके वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है स्क्रीन पर, portal.mhrDNATS.gov.in पर है। अब इस पर हम खोजेंगे कैसे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही हम अनाउंसमेंट में जाते हैं, देखिए यहाँ अनाउंसमेंट है, मोर अनाउंसमेंट, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा मोर अनाउंसमेंट। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ही ये पेज खुलता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अप्रेंटिसशिप की बहाली देखने को मिलेगी। लेकिन इसी में आपको एक एडवर्टाइजमेंट जो कि हाल ही फिलहाल में आया है आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रखा है वैकेंसी फॉर 237 टेक्निकल अप्रेंटिसशिप एट सेल ISP बर्नपुर। यानी ये बर्नपुर को पोस्टेड डेट जो है 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी को ये वैकेंसी आ गई थी। चलिए हम इसको पूरा एनालाइज करते हैं क्या है इस भर्ती में। तो ये आपका डाउनलोड हो चुका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो इसको स्टील प्लांट है और बर्नपुर का, इसमें आपको 237 पोस्ट के लिए आपकी बहाली निकल कर आई है। इसमें PWD के लिए भी है और आपको बता देते हैं 18 से 28 वर्ष इसका एज रखा गया है। जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं व्यक्ति उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी एज में छूट दिया गया है। अब आपको पूरा हम बता देते हैं कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्पेसिफाइड ब्रांच, यानी आप जिस ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पासड आउट इन 2020 और आफ्टर, ठीक है। 2020 के बाद के आप पास आउट होना चाहिए और आपके पास 10th या 10th +2 आपके पास होना चाहिए, इंटर या मैट्रिक, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उस ब्रांच से, ठीक है। उसके साथ ही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसके बाद 28 एज होना चाहिए। और इसके साथ बता देते हैं कि जो भर्ती का आपको यहाँ पर दिख पा रहा है 237 पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 62 और मैकेनिकल ब्रांच का 68, मेटालर्जी का 29 और केमिकल का बता दें कि 4, सिविल का जो है 32 और इंस्ट्रूमेंटेशन का 17 और ETC 2। उसके साथ ही कंप्यूटर साइंस जो है 17 और सेरेमनी की 6 पदे हैं। 237 टोटल पदे हैं। तो आप अगर इससे डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन आपको सारा दे रखा है, 3% PWD का है रिजर्वेशन। अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वो रहेगा, वो आपको बता देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहता है वो आपका इसमें डिप्लोमा में जो आपका एवरेज मार्क्स जो रहेगा आप प्राप्त किए हैं उसमें से आपका नंबर लेकर आपको एक मेरिट जारी किया जाएगा जो कि आपके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है वो आपको 12 जनवरी से लेकर आपको 18 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है।
और अप्लाई का आपको लिंक हम बता दे रहे हैं, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप इस पोर्टल पर जाना है, portal.mhrDNATS, ठीक है, .gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक दिया है। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक, सबसे पहले आपको इनरोल करना है। ठीक है, इनरोल करना है, यहाँ पर इनरोल आपको दिख रहा है, इनरोल लॉगिन दोनों का में दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इनरोल करना है, आपको सारा चीज़ें यहाँ पर भरनी है। इनरोल जैसे ही कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि आप किस मतलब डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन आएगा, उस सेल पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके आपको प्रिंट आउट रख लेना है, या प्रिंट आउट नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आपको जैसे ही आपका आप सिलेक्शन हो जाता है आपका उस मेरिट पर, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।